इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी सेठी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री छवि कुमार, श्रीमती कविता, श्री शशि, श्रीमती मनीषा, श्री यशपाल, श्रीमती उषा, श्री पंकज, श्रीमती मोनिका, श्री नवीन, श्रीमती अलका, श्री ऋषभ, श्रीमती रजनी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सुमन, श्री अनिल जी, श्रीमती रेखा, श्री राकेश जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री उदय, श्रीमती संतोष, पौत्री एवं दामाद श्रीमती ट्विंकल, श्री मेहुल जी, नाती एवं वधू श्री अमन, श्रीमती पल्लवी, नातिन एवं दामाद श्रीमती एनी, श्री अमित जी, तरुण, हिमांशी, गौरव, सम्यक, महक, भरत, कुशल, हिमानी, चिराग, धीरज, ब्राह्मी, रौनक एवं खुशहाल छाबड़ा निवासी दीमापुर, नागालैंड। अरहम टीम। देहो यमणो वाणी ओगल्दपगत्तिने तिष्ठा ओगल्दपं पिगुणो पिंडो परमाणुदहन देहो यानी शरीर, मणो यानी मन, वाणी यानी वचन। पोगल दब्बक पगत्ति नित्तिठा, शांत रहे। पोगल दब्बक पगत, ये पुद्गल द्रव्यात्मक है। इति इस प्रकार से नित्तिठा यानी कहा गया है, जनेन्द्र भगवान ने कहा। पोगल दब्बम्पि पुणु, वह पुद्गल द्रव्य भी क्या है? पिंडो परमाणु दब्बाणम, परमाणु द्रव्यों का पिंड है। पुद्गल द्रव्य क्या है? अनेक परमाणुओं का पिंड है। यह जो माध्यस्थ भाव का वर्णन चल रहा है, उसी को और आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव ने यह यहाँ पर बताया है कि यह जो शरीर है वह पुद्गलों का पिंड है, और वह पुद्गलों का पिंड अनेक परमाणुओं के समूह से मिलकर के बनता है। अनेक लोग इस ग्रंथराज को पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आज की पीढ़ी को थोड़ी सी आज की भाषा में भी समझ में आए, इसलिए भी थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आज की भाषा में भी जरूरी है कि यह जो जनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व है, यह बात समझने के लिए भी कभी कभी थोड़ा भाषा परिवर्तन की ज़रूरत हो जाती है। उसी को मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ। जो इसके ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो चुके हैं प्रवचन सार आदि ग्रंथों के, क्योंकि सब तरह से लोगों को लाभ मिले इसलिए विद्वानों ने प्रयास किए हैं। तो वह बात लोगों तक पहुँचे कि हमारा साहित्य जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुका है, और अगर हमें प्राकृत और हिंदी में भाव समझ में नहीं आते हैं तो थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी उसको समझ सकते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है, भाषा का कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। तो इसी को थोड़ा सा अन्वयार्थ के रूप में इस तरीके से समझें कि लॉर्ड जिना हैज एक्सपाउंडेड दैट द बॉडी, द माइंड एंड द स्पीच आर द नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैटर। ये किसके नेचर है? ये जो पुद्गलात्मक पदार्थ है उसके ये सब प्रकृतियां हैं, उनके ये सब स्वभाव हैं। फर्दर द सब्सटेंस ऑफ मैटर मतलब पुद्गल, पुद्गल को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ऑफ मैटर। सर्टेनली इज द मॉलिक्यूलर यूनियन ऑफ द इनफाइनेटेसिमल एटम्स ऑफ मैटर, माने अनंत परमाणुओं का यह मिलकर के जो पिंड बनता है उसी को हम मॉलिक्यूलर यूनियन कहते हैं।
और वही पुद्गल पिंड के रूप में हमारे सामने आ जाता है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए कि दीज थ्री, द बॉडी, द माइंड एंड द स्पीच, वाणी को स्पीच बोलते हैं, आर सर्टेनली ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ मैटर। ये सब तीनों चीजें क्या हैं? पुद्गल के ही मैटर है, प्रकृतियां हैं, स्वभाव है, पुद्गल से ही बने हुए हैं। और इनसे मिलकर के जो पर्याय बनती है उसे कहते हैं मोड। द मोड मीन्स पर्याय। एज ए रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑफ एटम्स, माने अनेक परमाणुओं के मिलने से बनती है। इज द अननेचुरल मोड मीन्स पर्याय ऑफ द सब्सटेंस ऑफ मैटर, although in modes that manifest in form of the body, the mind and the speech, there is the union of different atoms. These appear to be one due to fusion that takes place owing to their qualities of greasiness or roughness. मतलब अनेक एटम्स का जो मिलकर के एक मॉलिक्यूलर फॉर्म बनती है वह उसकी अननेचुरल मोड कहलाती है, अस्वाभाविक पर्याय है। स्वाभाविक पर्याय नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक पर्याय मतलब एक एटम, एक परमाणु। तो अनेक परमाणु जो मिलकर के अनेक स्कंदों के रूप में बन जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो ड्यू टू ग्रीजीनेस और रफनेस, जिसे स्निग्ध और रुक्षत्व गुण कहा जाता है। ग्रीस का मतलब ही वही होता है कि आप लोग समझते हो ना, किसी भी मशीन के अंदर थोड़ी सी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है तो उससे जो है वो मशीन अपने आप सही काम करने लग जाती है, उसके अंदर एक एडहेसिव मैटर होता है। उसी तरीके से हर पुद्गल परमाणु के अंदर एक ग्रीजीनेस होती है और रफनेस होती है, स्निग्ध गुण भी होता है और रुक्षत्व गुण भी होता है, जिसके माध्यम से परमाणु जुड़ते हैं और पिंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी को पद्यात्मक भाषा में आचार्य महाराज ने लिखा है, ये काय भी वचन भी मन आदि सारे माने गए पुद्गल के, जो पिंड हो अमिक पुद्गल के बने हैं भाई अनंत अणुद्रव्यन से। यह वर्णन वही चल रहा है जो आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं कि हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति करने के लिए अपने परिणामों को, अपनी आत्मा को शुभोपयोग से हटाकर के स्व आत्मा की ओर ही ले जाना है। और उसके लिए हमें अपने शरीर से, वचन से और मन से जो हमारा राग जुड़ा हुआ है उसको छोड़ना है। तो उस राग को छोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये होता है कि हम जो ज्ञान उपयोग स्वभाव वाले आत्मा हैं, उस उपयोग स्वभाव वाली आत्मा के अंदर यह शरीर, मन और वचन के साथ में जो जुड़ाव रहता है, उस जुड़ाव को हम हटा करके अपने ही उपयोग को अपने उपयोग में लगाने की कोशिश करें। अपने ही आत्मा के उस ज्ञानोपयोग को अपने शरीर और मन से हटा करके अपने ही आत्मा के ज्ञान स्वभाव में जोड़ने की कोशिश करें। यह कोशिश करने से ही एक मध्यस्थ भाव आता है और उस मध्यस्थ भाव में यह भावना आ जाती है जिसे हम आध्यात्मिक भावना कहते हैं, जिसे हम बार बार भी सुने तो कम है। प्रकारांतर रूप से हमें आचार्य कुंदकुंद देव उसी एक चीज को कई बार समझाते हैं और ऐसे समझाते हैं कि जैसे किसी अज्ञानी बच्चे को समझाने के लिए किसी माता पिता को परिश्रम करना पड़ता है। अगर हम देखें तो कल की भी भाषा कुछ ऐसी ही थी गाथा की, आज की भी ऐसी है और आगे भी और ऐसी ही है। लेकिन यह जो समझाने का नया नया तरीका सामने आता है, इससे समझ में आता है कि हमें अध्यात्म भावों को समझने के लिए बार बार उसी की भावना करनी पड़ती है। अध्यात्म इसी का नाम है जिसकी हम बार बार भावना करें, क्योंकि अध्यात्म ऐसी चीज नहीं है कि हमने एक बार सुन लिया और एक बार हमने जान लिया तो हमारे लिए अध्यात्म की यात्रा पूरी हो गई। अध्यात्म की यात्रा पूरी नहीं होती।
अध्यात्म की यात्रा भावनाओं के माध्यम से ही पूरी होती है। तो भावनाएं क्या होती है? मुहुर्मुहुर चिंतनम भावना। बार बार जो हम चिंतन करते हैं उसी का नाम भावना कहलाता है। भावना से अपने मन को वासित करना, बार बार भावना करते हुए उस भाव को अपने अंदर समाहित करना, यही अध्यात्म का प्रयोजन होता है। और इस तत्व ज्ञान को जो हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, यही वस्तुतः तत्व ज्ञान कहलाता है। तत्व माने होता है सारभूत जो चीज होती है, वास्तविक जो ज्ञान होता है, भावात्मक जो ज्ञान होता है, एक एसेंशियल नॉलेज या रियल नॉलेज जो होती है, वह इसी के माध्यम से हमारे अंदर तक पहुंचती है, जिसकी हम बार बार जानकारी रखते हैं, उसकी हम बार बार भावना करें। तो आचार्य देव यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यह देह, यह मन, यह वाणी, यह सभी क्या हैं? पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। अब हम जान तो लिए कि ये सब पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, लेकिन हमारी भावना में वो चीज दृढ़ होकर के नहीं बैठ पाती। तो उस भावना को दृढ़ करने के लिए आचार्य कहते हैं कि यही हमारी आध्यात्मिक परिभाषा है कि हम उस अध्यात्म को तब तक भावित करते रहें जब तक कि हम अध्यात्ममय न हो जाएं, और ये ज्ञान हम तब तक अपने मन में दोहराते रहें जब तक कि हमें वैसा ही भाषित न होने लग जाए जैसा कि हमने सुना है, सुन रहे हैं। द्रव्य रूप से यह देह है, मन है, वचन है, ये तीनों ही हमारे लिए पर हैं, पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, पुद्गलों के पिंड हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में गहराई से ये बात बैठती नहीं है। सुनने में सच तो लगती है, लेकिन मन के अंदर ये बात इस रूप से नहीं बैठती कि ये पर हैं, ये पुद्गल द्रव्य है और ये पुद्गल द्रव्य हमारी आत्म द्रव्य से भिन्नता रखता है। ऐसी भिन्नता का जो आभासन हमें नहीं होता, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं ये हमारे तत्व ज्ञान के अभ्यास की कमी है। क्या कमी है? तत्व ज्ञान के अभ्यास की कमी। पहले तो तत्व ज्ञान होना चाहिए और फिर तत्व ज्ञान होने के बाद में उसका अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान की भी लोगों के पास में अभी कमी है कि लोगों को भी ज्ञान भी नहीं होता, तो उस तरीके की भावना भी नहीं आती। ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये वह ज्ञान है जिसके माध्यम से सदियों तक लोगों ने लाभ लिया है और आगे भी सदियों तक लोग लाभ लेते रहेंगे। युगों युगों से जो अपना धर्म इस रूप में चलता आ रहा है, जो कभी भी नष्ट नहीं हुआ, वो इसी तत्व ज्ञान के कारण से चलता आ रहा है। भगवान आदिनाथ के समय से भी जो कोड़ा कोड़ी सागरों का काल गुजर गया, और भगवान महावीर स्वामी के समय से भी जो 2500-2600 वर्ष गुजर गए, यही तत्व ज्ञान वो चीज है जो आदमी के अंदर स्थायी रूप से उसे धर्म दिलाता है और स्थायी रूप से उसकी उन्नति कराता है। इसलिए इस तत्व ज्ञान की जानकारी सभी लोगों को पहले हुआ करती थी और सभी लोग इसी तत्व ज्ञान के माध्यम से एक होकर के रहते थे। सभी के पास में आत्मा है, शरीर है, मन है, वचन है, और जब इनके बीच का जब हमें ज्ञान सही सही प्राप्त होने लग जाता है, तो हर आदमी को ये बात समझ में आती है कि हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मत नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तत्व ज्ञान सबके लिए है, यूनिवर्सल लॉ है। अपने अंदर ये चीज जब महसूस होती है तो हर व्यक्ति इसको अपनाता है, और हर व्यक्ति पहले अपनाता ही था। इसलिए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यहां तक कि शूद्र हो, ये चारों प्रकार की जातियां जो भारत के अंदर रहा करती थी, इन सब चारों प्रकार की जातियों में, चारों प्रकार के वर्णों में ये जैन तत्व विद्या बड़ी प्रचलित थी। जैन तो इसलिए कह दिया जाता था कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विजय को प्राप्त करता था स्वयं में स्वयं की, इसलिए वो जैन कहलाता था। लेकिन वास्तव में तो ये तत्व ज्ञान है, तत्व विद्या है, और ये तत्व ज्ञान हर किसी के अंदर प्रवाहित होता था।
तो अपने आप सबके अंदर एक रूपता बनी रहती थी, एक समरसता बनी रहती थी और सब व्यक्ति अलग अलग नहीं कहना पड़ता था कि आप जैन हैं कि नहीं। अगर आपने जैन तत्व ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लिया तो आप जैन हो गए। अब उसकी जनगणना अलग से करने की जरूरत नहीं है, जैसी आज जरूरत पड़ रही है। जैनों की अलग जनगणना होने लगी। कभी इसके पहले इतिहास में कभी जैनों की अलग गणना नहीं होती थी, क्योंकि हर वर्ण में ये जैन धर्म स्वीकार किया जाता था। हर वर्ण का व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेता था और करता था, क्योंकि तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान की ओर ले जाता है और इस अध्यात्म में किसी को कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सबको ज्ञान में आता है कि हमारे अंदर एक आत्म तत्व है, चेतना है, और उस चेतना का इस शरीर से भिन्न बना है और वह भिन्न बना हमें भाषित भी होता है। यह शरीर छूट जाता है, चेतना निकल जाती है और हमारा कोई भी अस्तित्व जो यहाँ था वह यहीं का यहीं छूट जाता है और दूसरे रूप में वह अस्तित्व हमारा कहीं का कहीं चला जाता है। इस प्रकार का ये जो तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान को ही वस्तुतः आत्मा का धर्म कहा जाता है। ये आत्मा का धर्म है। इट इज द रियल रिलीजन ऑफ अवर सोल। यही हमारी आत्मा का वास्तविक धर्म है। और यही तत्व ज्ञान अगर हर व्यक्ति धारण करने की भावना करे तो जो अनेक तरह के ऊपरी स्तर पर विसंवाद, अनेक तरीके की लड़ाइयां, अनेक तरीके के मतभेद जो पैदा हो रहे हैं वो सब दूर हो जाए। आज आदमी कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है पंथवादों में पढ़ करके, भगवान के अभिषेकों में पढ़ करके, पूजन पद्धतियों के चक्करों में पढ़ करके, अलग अलग तरीके की विधाओं में पढ़ करके, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे खड़े हो, वैसे ना खड़े हो, ऐसा बैठो, वैसा बैठो, ऐसे पुंज चढ़ाओ, वैसे पुंज चढ़ाओ। इसी में आदमी अपनी एनर्जी लगाई जा रहा है। समझ आ रहा है? जबकि ये सब क्रियाकांड केवल तब है जब हम अपने आत्म तत्व से बाहर निकल करके आते हैं। और हम अगर कहीं मंदिर में पहुंचते हैं तो मंदिर एक उपासना के, साधना के स्थल होते हैं और वहां पहुंच करके भी हमें पुनः यही तत्व ज्ञान को दृढ़ करना होना चाहिए। लेकिन ये तत्व ज्ञान तो दृढ़ हो नहीं पाता। मंदिर भी किसके साधन होते हैं? मंदिर में भी आखिर समो शरण के प्रतीक होते हैं। मंदिर भगवान जिनेंद्र देव समो शरण में जैसे विराजमान है, जिनवाणी उनकी वाणी विराजमान है, और इस तरीके से वहां पर गणधर आदि परमेष्ठी के रूप में जैसे गुरु बैठे होते हैं, ऐसे ही मंदिर जो है एक तरीके के समो शरण होते हैं, जहां पर आपको जिनेंद्र भगवान भी दिखेंगे, जिनवाणी भी दिखेगी, और कभी कभी पुण्य का उदय हो, सौभाग्य हो तो जिन गुरु भी दिखेंगे। पुण्य का उदय, ये देव, शास्त्र और गुरु तीनों जैसे समो शरण में रहते थे वैसे ही मंदिरों में भी हम देख सकते हैं। यही देखने के लिए मंदिर में आया जाता था। प्रतिमाओं के विशेष आदर सत्कार करने के लिए, विशेष भावना अपने मन के अंदर लाने के लिए उनके पूजन अभिषेक की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा लोगों के अंदर मनभेद, मतभेद सब होने लगा। तत्व ज्ञान लोगों के अंदर आज है ही सा नहीं, ऐसा कह सकते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना, है ही नहीं। हाँ, आज जो है लोगों के अंदर न तत्व ज्ञान की कोई रुचि है और न कोई उनके अंदर आध्यात्मिक यात्रा करने की कोई उनके अंदर भावना है, और न उन्हें इससे कोई प्रयोजन समझ में आता है। अभिषेक करने वाला, पूजन करने वाला बस अभिषेक पूजन करने आता है, और बस उसको समझ कुछ आए या ना आए, लेकिन एक यंत्रवत आता है और यंत्रवत काम करके चला जाता है। अपना सुबह का 1 घंटे का पैकेज पूरा हो गया, अपना काम हो गया, ऐसा मान लेता है। लेकिन ये एक थोड़ा सा भुलावा है, और इस भूल में हानि ये हो जाती है कि व्यक्ति जब तक जिनवाणी के माध्यम से तत्व ज्ञान को अपने अंदर अवधारित नहीं करेगा, उसकी वास्तविक भूल उसके अंदर से निकलेगी नहीं। बाहरी चीजें अपने बाहरी धर्म के प्रभावना करने के लिए हैं, लेकिन आत्मिक धर्म की प्रभावना करने के लिए तो ये तत्व ज्ञान ही आवश्यक।
बाहरी तीर्थ की प्रभावना करने के लिए ये सब चीजें आवश्यक हैं, अभिषेक, पूजन इत्यादि। लेकिन अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए तो अपना आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान ही आवश्यक होता है। और वह तत्व ज्ञान इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलता है कि हम शुभोपयोग में भी अगर रुचि लेंगे, भगवान जिनेंद्र देव को भी अगर हम कुछ वास्तव में भगवान समझेंगे तो हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे अंदर तत्व ज्ञान की दृढ़ता हो और हम समझें कि ये आत्मा जिसका आज अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होने के लिए एक भाव भी नहीं बन रहा है, और वही आत्मा अपने सब कसायों को नष्ट करके, इंद्रियों को जीत करके परमात्मा बन गया, तो हमें समझ में आता है कि अरिहंत भगवान का मतलब क्या होता है, सिद्ध भगवान का मतलब क्या होता है। ये चीजें पहले बड़े प्रवाह के साथ चला करती थी। भगवान आदिनाथ के समय से लेकर के ये सब चीजें बराबर चल रही हैं, और महावीर भगवान के बाद भी ये सब चीजें एक समय तक बहुत एक रूपता के साथ चली। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ चढ़ के लोगों के अंदर रहता था, इसे तत्व ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। जब तक ये अध्यात्म ज्ञान बढ़ चढ़ करके रहा, तब तक ये देश एक रहा। सुन रहे हो? केवल जैनों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? ये देश एक रहा, ये देश एक अखंड रहा, और इस देश पर अनेक बाहरी तत्वों ने आकर के आक्रमण किए, लेकिन वो आक्रमण में सफल नहीं हो पाए जब तक ये तत्व ज्ञान लोगों के अंदर मजबूत रहा। आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा, हर प्रांत के अंदर भले ही लोग अलग अलग प्रांतों में बटे थे, लेकिन उन प्रांतों में भी लोगों के अंदर, सबके अंदर ये तत्व ज्ञान प्रवाहित रहता था। समय समय पर ऐसे ऐसे राजा भी हुए जो पूरे देश के एक छत्र राजा भी हुए, और ऐसे भी समय आते थे जब अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग छोटे छोटे उप स्थानों के, उप नगरों के, बड़े बड़े राजधानियों के रूप में अलग अलग राजा हुआ करते थे। भगवान महावीर के समय पर भी जब हम लिच्छवी राजाओं का गणतंत्र पढ़ते हैं तो उस समय पर भी ये भारत अनेक प्रकार के छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था, लेकिन था सब एक। और उनके जाने के बाद भी इसकी संरचना तो ऐसी की ऐसी रही, लेकिन राजत्व तो अलग अलग तरीके से होता गया। कभी कभी ऐसे समर्थ राजा भी पैदा हुए जो पूरे भारत के एक छत्र राज्य करते थे, और उसी में ऐसे ऐसे राजा भी आए जो पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य करने की अभिलाषा लेकर के भारत में प्रवेश करना चाहते थे। भगवान महावीर स्वामी के बाद नंद राजा के समय पर जो शिशुनाग वंश हुआ, उसमें एक नंद राजा हुआ, और नंद राजा जो वही है जिससे चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा जुड़ी हुई। इन नंद राजा के समय पर यूनान से सिकंदर आया था, और वह इसी अभिलाषा के साथ में आया था कि मैं भारत पर अपना राज्य करके विश्व सम्राट की पताका फहराऊंगा और मैं विश्व का एकमात्र सम्राट बनूंगा। ये हसरत लेकर के आया था, ये इच्छा लेकर के आया था भारत के अंदर, और अनेक अपनी सेनाओं के साथ आया था। लेकिन उस समय पर लोगों ने ये तो कहा कि उस सिकंदर को यहां से वापस जाना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, लौटना पड़ा, विश्व का विजेता बनने का जो उसका सपना था वो सपना ही रह गया, नहीं बन पाया। लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि इसका कारण क्या था, लोगों के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी भावना थी जिसके कारण से वह अब भारतवासी इतनी वीरता धारण करते थे और उनके अंदर इतनी निर्भीकता रहती थी। वह कौन सी चीज थी जिसके कारण से वह ऐसी बड़ी बड़ी सेनाओं से लड़ जाते थे, आताताइयों का सामना कर लेते थे और उन्हें पछाड़ देते थे, वापस लौटा देते थे। वो चीज क्या थी ये कोई नहीं बताएगा। ये वह चीज थी जो आध्यात्मिक जगत में आज भी चल रही है, और आध्यात्मिक जगत के माध्यम से ही ये जगत सुंदर बन सकता है, और आध्यात्मिक जगत की उन्नति के माध्यम से ही इस जगत की हमेशा रक्षा हुई।
ये वो तत्व ज्ञान था, ये वो आध्यात्मिक क्रांति थी जो भगवान महावीर स्वामी और उस समय के महात्मा बुद्ध जो थे वो भी ऐसी आध्यात्मिक क्रांति के महापुरुष थे। इन सबके कारण से लोगों के अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक भावना बलवती रहती थी जिसके कारण से लोग कभी भी मरने से डरते नहीं थे। कल आपने मरण की बात सुनी, आप ये समझते हो कि महाराज केवल हमें मरण की बात सुनाना चाहते हैं और बस जैनियों को ही समाधि मरण कराना चाहते हैं, इसलिए मैंने आज थोड़ा विषय बदला। ये मरण केवल तुम्हारे लिए नहीं, पहले ऐसे वीर मरण बहुत हुए हैं, समझ आ रहा? और उसी वीर मरण का ये परिणाम होता था कि लोग मरने से डरते नहीं थे। आज देखो लोग मरने से कितने डरते हैं। कहीं पर भी युद्ध होगा तो युद्ध के लिए शौर्य चाहिए, वीर चाहिए। वो कहां से आएगा? वो आता है अंतरंग के इस भाव के साथ, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है। शरीर कई बार मरता है, मर जाएगा, लेकिन एक बार हमें देश के लिए मरना, एक बार हमें धर्म के लिए मरना, इस प्रकार की लोगों के अंदर भावना रहती थी। तो जब देश के लिए मरते थे तो वो वीर विजेता कहलाते थे, और जब धर्म के लिए मरते थे तो उनके लिए समाधि मरण से मरण करने वाले वह जिन कहलाते थे, विजेता कहलाते थे। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे और उन्हीं के माध्यम से इस प्रकार की क्रांतियां होती थी। सिकंदर को अगर इस भारत से वापस जाना पड़ा था तो आप अगर इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि राजा नंद के समय पर यह जिनेंद्र भगवान की प्रभावना इतनी तीव्र थी कि उस समय पर लोगों के अंदर यह तत्व ज्ञान भरपूर भरा हुआ रहता था, और इसी तत्व ज्ञान की वजह से उनके अंदर वो अदम्य साहस आता था जिससे वह किसी से भी लड़ जाते थे और किसी के प्रति भी अपना द्वेष नहीं रखते थे। लेकिन जहां पर मरने की बात आती थी, जहां पर रक्षा करने की बात आती थी धर्म की और देश की, तो वहां कभी भी पीछे नहीं रहे। जैनों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, और ये केवल इसी स्वतंत्रता में नहीं, पहले से देते आए हैं देश की रक्षा करने के लिए, और आज भी कर रहे हैं। ये जो देश की रक्षा का भाव इतना बड़ा भाव आया है तो इसका मतलब है उसके अंदर बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। इसलिए ये क्षत्रियों का धर्म कहा जाता था। तलवार दूसरे के गले पर वार करने के लिए नहीं होती है, तलवार पकड़ने वाला ये भी जानता है कि वह वार हमारे ऊपर भी हो सकता है, और जिसमें खुद को मिटाने की ताकत होगी वही तलवार पकड़ पाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए क्षत्रियों का धर्म होता था। तलवार पकड़ने का मतलब है कि हमें ये ज्ञात है कि शरीर केवल पुद्गल का पिंड है और कुछ नहीं है, इसमें रक्त मांस हड्डियों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा है वो शक्तिशाली है, और उस शक्तिशाली आत्मा के माध्यम से हमें अपने आत्म धर्म की रक्षा करना है। इसका नाम क्षत्रिय धर्म होता है। समझ आ रहा है? आज आपके लिए समाधि मरण करने की भावना क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि क्षत्रियता का भाव बिल्कुल छूट गया। मरने से आदमी डरा हुआ बैठा है। समझ आ रहा है? देश से इतना प्यार हो गया, देश से इतनी आसक्ति हो गई कि आज आदमी के लिए ये समाधि मरण की बात सुनते ही उसकी रूहें कांपने लग जाती है, बहाने बनाने लग जाता है। कई समय से पहले आयु पूरी हो गई तो अकाल मरण हो जाएगा, अकाल मरण हो जाएगा तो पाप हो जाएगा, इसलिए ये पाप नहीं करना। ऐसे बहाने बना लिए लोगों ने। समझ आ रहा है? ये तोड़ निकाल लिया अपनी कमियों को छुपाने का। तो ये क्यों है? इसके पीछे भाव है कि आज आदमी के अंदर तत्व ज्ञान की चर्चा तो रह गई है, लेकिन उसे वो आत्मसात नहीं कर पा रहा। समय सार प्रवचन सार ग्रंथों का अध्ययन तो चल रहा है, लेकिन वह उसे आत्मसात नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह भावना नहीं कर रहा, भीतर से मन से उसको ध्यान में नहीं ला रहा, और मन के माध्यम से उस मन को अपनी आत्मा में नहीं लगा रहा। यही वजह है कि आदमी केवल सुन सुन करके बस आलसी होता जा रहा है, जबकि उसे वीर होना चाहिए था, भीतर से जागृत होना चाहिए था। ये तत्व ज्ञान का ऐसा आज हिरास हो गया
और ये तत्व ज्ञान जब अपने जोरों पर था तो उस समय पर इतिहास में ये बात लिखी हुई है कि ये जो आध्यात्मिक क्रांति भगवान महावीर स्वामी के समय पर चली थी, उसी का परिणाम था कि आगे बहुत समय तक, माने भगवान महावीर स्वामी ईसा से 526 वर्ष पहले का मान लो, और ये जो यूनान से ये जो सिकंदर आया था, ये ईसा से 300 वर्ष पहले की घटना है। मतलब ये 200 वर्ष तक वो आध्यात्मिक क्रांति चलती रही। और उसके बाद में राजा महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इनके समय पर भी वह यूनान का सेनापति सेल्यूकस था, समझ आ रहा है, वो भी जीतने के लिए आया था। और इसी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो जैन था, इसी ने उसको भगाया था, उस अफगानिस्तान की सीमा से आया था और उसी अफगानिस्तान का कुछ राज्य इसी भारत के अंदर ले लिया था उस सेल्यूकस को हटा करके। तब उस सेल्यूकस ने संधि की थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और संधि में उसने 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और अपनी बेटी का विवाह उससे किया, तब जाकर के वो माना। समझ आ रहा है? ऐसे ये वीर पुत्र होते थे जिनके माध्यम से ये अखंड एक पूरा देश पर साम्राज्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर वो एकमात्र ऐसा राजा था जो मुकुटबद्ध राजा के रूप में पूरे देश पर साम्राज्य करने वाला सम्राट था। और उस समय पर लोगों के अंदर जैनत्व बढ़ चढ़ करके था, ये तत्व ज्ञान सब बढ़ चढ़ करके था, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त भी इसी जैनत्व की भावना से ओतप्रोत था। ये बात ये बताती है कि जैनियों के अंदर अगर शौर्य आएगा, वीर आएगा, तो इसी तत्व ज्ञान से आएगा। आप ये मत समझो कि तत्व ज्ञान हमें कायर बनाने वाला है। लोगों ने इसकी व्याख्याएं गलत करना शुरू कर दी। बोले आध्यात्मिक होने का मतलब कायर हो जाना, जैनी कायर हो जाता है। आध्यात्मिक होने का मतलब कोई मतलब नहीं रखना कि बाहर क्या हो रहा है, बस अपने से मतलब रखना और किसी की रक्षा के लिए कोई भाव नहीं करना, ना देव की, ना शास्त्र की, ना गुरु की, ना धर्म की, ना समाज की, ना राष्ट्र की, किसी की भावना नहीं करना। इसका नाम आध्यात्मिकता। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता जब भीतर से पैदा होती है तो वह व्यक्ति जब तक अपने भीतर रहेगा, आंख बंद करके बैठेगा, तो अपनी कर्मों पर विजय प्राप्त करेगा। और जब वो आंख खोलेगा तो फिर वह देश की रक्षा, धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएगा। उसके अंदर का वह शौर्य तभी जागृत होगा जब वह इस प्रकार के तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हो। और ये तत्व ज्ञान वही है जो भगवान तीर्थंकर की वाणी से निकला। इसमें कहीं कोई विसंवाद नहीं है। बाकी सब चीजों में आपको क्रियाकांडों में विसंवाद मिलेंगे। पड़े रहो झगड़े में, लड़ते रहो, कोर्ट कचहरियों में अपनी शक्ति लगाते रहो, उसी में करोड़ों खर्च करते रहो और ले दे करके उसके साथ साथ आपस में मनमुटाव भी बढ़ाते जाओ। लेकिन ये तत्व ज्ञान के बिना सारा का सारा धर्म जो है अपने अंदर आने से वंचित अपने को रखता है। तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, धर्म वास्तव में भीतर से आता नहीं है। आज सामाजिक एकता की बहुत बड़ी जरूरत है और वह एकता भी इसी तत्व ज्ञान से बन सकती है। अध्यात्म के विषय में व्यक्ति को कोई विसंवाद नहीं होता। व्यक्ति आध्यात्मिक बनने की कोशिश करे और यह समझने की कोशिश करे कि आखिर तीर्थंकरों का धर्म क्या है। उन्होंने केवल इतना नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा था कि तुम केवल जो है हमारे पूजा और अभिषेक करके ही संतुष्ट हो जाना। ये तो बाद के आचार्यों ने और बाद के विद्वानों ने विधान बनाया, रूल बनाया कि भाई लोग धर्म से कैसे जुड़े। तो उसके लिए जो है कि भाई आप इस तरीके से करते रहो पूजा विधान, ताकि ये धर्म जो है सामूहिक रूप से आगे बढ़ता चला जाए और लोगों के अंदर धर्म करने की भावना बलवती बनी रहे। तो उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तब होता है जब हम उतने को ही पर्याप्त समझ लेते हैं। उसके अलावा भी हमारे लिए कुछ और सीखने को है, और वो क्या है, तो वह ये तत्व ज्ञान होता है कि हम उस तत्व ज्ञान को जाने, अध्यात्म ज्ञान को जाने, जिसके माध्यम से हमें अपना शरीर जब
अपने को इन पुद्गलों का पिंड, पुद्गल परमाणुओं की ये रचना और पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ यह एक समूह नजर आएगा, पिंड नजर आएगा, तो हमारी दृष्टि में आएगा कि इस पुद्गल परमाणुओं के पिंड के लिए हम दिन रात क्यों इतने लगे रहते हैं कि हमें एक छोटी सी चीज से अपना मन हटाने के लिए यह अनेक बहाने बनाने पड़ते हैं कि ऐसा तो सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। समझ आ रहा? जब आदमी को छोटी सी चीज के लिए भी आसक्ति नहीं छूटती तो फिर उसको ऐसे बहाने बनाने पड़ते हैं। क्या ऐसा पहला नहीं होता था? क्या सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो क्या बात हो गई? ये सब बहानेबाजियां तब आ जाती हैं जब हम इस तरह के तत्व ज्ञान से वंचित रहते हैं। छोटी छोटी बातों में आदमी का मन नहीं बनता, क्योंकि भीतर से ये शौर्य पैदा नहीं होता। कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्हें कोई वजह नहीं है कि वो रात्रि में भोजन करें, लेकिन करते हैं। सुन रहे हो? कोई वजह नहीं है कि वो आलू खाएं, लेकिन खाते हैं। घर में नियम से सब लोग रह रहे हैं और घर में जो है शाम को सब लोग आ जाते हैं, ना कहीं फैक्ट्री दूर है ना कहीं ऑफिस दूर है, लेकिन फिर भी रात के 8 बजे तक भोजन चल रहा है, 9 बजे तक भोजन चल रहा है। क्यों? ठीक है, चल रहा है, अब उन्हें पता ही नहीं है। अब वो स्पेशली तो इसीलिए हो जाता है कि जब हमें अपने अंदर की कोई धर्म का ज्ञान ही नहीं है और अपने क्षत्रियता से अपना परिचय ही नहीं है, तो धीरे धीरे हम आलसी होते गए, प्रमादी होते गए। और ये प्रमादी होने का कारण ये बाहरी वातावरण है, तो उस वातावरण में हम ऐसे ढलते गए कि हम अपने भीतर का आज पूरा का पूरा जो क्षत्रिय धर्म था वो सब खो दिए। अब ये सब क्या है? ये सब साहस के काम है। क्यों करना रात्रि में भोजन? हमारा जब दिन में भोजन करने से काम चल रहा है तो जबरदस्ती रात्रि में ही क्यों बनाना और रात्रि में क्यों खाना? लोग क्या कहेंगे? बच्चे नहीं मानते, नई बहू आई है, समझ आ रहा है, और बेटे का विवाह करना है। दूसरे घर में भी लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे यहाँ कैसा है, क्या है? अब तो बड़ी उल्टी स्थिति है। अगर ये कहोगे कि हाँ भाई सब चलता है तब तो रिश्ता बनता है, और अगर ये कह दो कि नहीं यहाँ रात में रसोई नहीं बनती है, ऐसा नहीं, मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ नहीं दे सकता है। ऐसा बाप हो गए आजकल के कि अब बेटी को उस घर में देंगे जहां पर उसे खूब होटलों में ले जाया जाता हो, खूब घुमाया जाता हो और उसे पहनने ओढ़ने की हर तरीके की स्वतंत्रता हो, घूमने फिरने की हर तरीके की स्वतंत्रता हो। मेरी प्यारी लाडली बेटी ऐसी जगह पर स्वतंत्र रहेगी तो ही जो है वह सुखी रहेगी। स्कूटी चलाने में समझ आ रहा है ना? अरे स्कूटी तो बहुत छोटी मोटी चीज है अब तो एरोप्लेन की बातें करो रहे, गाड़ी से नीचे तो कोई बात ही नहीं होती है। तो इतनी स्वतंत्रता हो तो हम बेटी को वहां भेजें। समझ आ रहा है? जहां घरों में आज भी कहीं धर्म पल रहा हो, मान मर्यादा से रहा जा रहा हो, संस्कृति के प्रति बहुमान हो, ऐसी जगहों पर अब लोगों के भाव भी नहीं रहे कि वहां अपने रिश्ते करें, अपनी बेटियों को दें, अपने बेटों का व्यवहार करें। ये मानसिकता बनती जा रही है। अगर है भी तो वह भी इसीलिए परेशान है कि उनके लिए भी ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। व्यक्ति धर्म करे तो उस धर्म का जब तक बहुमान करने वाला सामने वाला व्यक्ति नहीं मिलता तो उसकी धर्म के प्रति भावना भी धीरे धीरे छूट भी जाती है, कम हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? तो ये सब हम लोगों की कमी के कारण से हो रहा है ना। हमारे अंदर प्रमाद बढ़ रहा है, आलस्य बढ़ रहा है और भीतर की जो जागृति थी, क्षत्रियता थी, वो कम होती जा रही है। अब कोई वजह नहीं है लेकिन हम रात में भोजन कर रहे हैं क्योंकि आलसी बड़े पड़े। ये प्रमाद है कि हम बिना वजह अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड बना लिए कि हमने अपने धर्म की हानि की चिंता नहीं की कि जैनत्व का ये लक्षण था कि रात में भोजन नहीं करना, पाप से बचना, ये हमारी संस्कृति में आया था, इसकी हमने चिंता नहीं की। बगल का पड़ोसी क्या कहेगा, हमारा ऑफिस में मिलने वाला क्या कहेगा, हमारे घर के बेटे जो दूसरे के यहाँ जाते हैं और उनके मित्र यहाँ आते हैं तो वो क्या कहेंगे,
इस प्रकार की चिंता में पड़ करके हमने अपने का छत्रीपना खो लिया और बस जैसा सब वैसे हम, ऐसा हो गया। ये क्यों हो गया? तो ये इसी तत्व ज्ञान की कमी के कारण से हो गया। अगर वास्तव में तत्व ज्ञान हो तो आदमी सोचे कि ये शरीर, मन, वचन ये कितने समय के लिए हैं, हमें अपनी आत्मा का धर्म खो करके नहीं जीना है। अगर हमारे लिए सुविधा है तो हमें रात में भोजन नहीं करना है। ये हमारे पुण्य का उदय है कि हम ऐसे घरों में रह रहे हैं कि जहां पर हमारे लिए रात में भोजन करने के लिए नहीं आना पड़ता और हमें हर चीज सुविधा से समय पर उपलब्ध हो जाती है। इससे हम अपना सौभाग्य समझते, पुण्य का उदय समझते, तो आज भी हमारे लिए वह धर्म जीवित रहता। अब हमें भी कहां अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है। अब मुनि महाराज यहां रुक जाओ, वहां रुक जाओ, इस कॉलोनी में रुक जाओ, इस कॉलोनी में रुक जाओ, रुक तो जाओ, क्या करो? तत्व ज्ञान की बात में जो एनर्जी लगनी चाहिए थी वो तो नहीं लगती। फिर हमें भी इसी काम में, अब जब हमें कराना पड़ेगा तो भाई रात्रि भोजन छोड़ो, कि कोका कोला छोड़ो, कि भाई ये फास्ट फूड छोड़ो। अब इसी में जो है अगर हम पूरा प्रश्न निपटा देते हैं तो फिर आपके लिए तत्व ज्ञान फिर आपके लिए वंचित रह जाता है। समझ आ रहा है? दोनों चीजें आवश्यक, भीतर का ज्ञान भी आवश्यक है और बाहर की इस प्रकार के उस ज्ञान से जागृति आए तो इन चीजों से छूटना भी, बचना भी आवश्यक है। और जब ये दोनों चीजें होंगी तब आपकी एक पूरा व्यक्तित्व का विकास होगा, एक अच्छी समाज तब बनकर के सामने आएगी। अभी तो आप लोग आलस्य में पड़े हो, प्रमाद में पड़े हो। जब बिना वजह हम कोई धर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए प्रमाद छा रहा है। इसे प्रमाद नाम का बहुत बड़ा प्रत्यय कहा है, कारण कहा है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, इनमें जो प्रमाद है ये बहुत बड़ी चीज है। आप विचार करो कि आखिर हम अपने घर के अंदर इतनी भी शुद्धि नहीं लाएंगे तो हमारे लिए ये कैसे समझ में आएगा कि ये जैन धर्म इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम अपने बच्चों में वो धर्म पहुंचा रहे हैं। थोड़ा तो हमें रेस्ट्रिक्शन करना ही पड़ेगा और थोड़ा हमें इस बात पर विचार करना ही पड़ेगा कि अगर हम समर्थ हैं तो हमें धर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और हमें अपने घरों में इस तरीके से कहना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को कि हमारे लिए ये चीज घर में इसी तरीके से चलनी है जैसे कि पहले संस्कृति के अनुसार चलती आई है। और ऐसी बात नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो ये चीज जरूर होगी। आप कहते हो घर के बेटे नहीं मानते, बहू नहीं मानती, ऐसी बात नहीं है। आप ही पहले तैयार नहीं होते। पहले आप तैयार हो और उसी चीज को आप धीरे धीरे शुरू करो तो घर में भी बदलाव आने में देर नहीं लगती है। मैंने भी इस तरीके से यहाँ पर लोगों के मन देखे हैं। समझ आ रहा है? हाँ, घर में पिता से भी पूछा है, बेटे से भी पूछा है। अब ये बात अलग है कि हमारे सामने तो सब हाँ हाँ कर देते हैं, है ना? तो इसका मतलब यह है कि वो मान तो रहे हैं। ये बात अलग है, हो सकता है आपकी बात ना मान रहे हैं, हमारी तो मान रहे हैं। लेकिन अगर इतना भी माने तो भी वह लाभदायक होगा। और आप ये प्रयास करो कि जैनों के यहाँ पर अगर आपके घर में सब तरीके की सुविधाएं हैं, घर के लोग समय पर घर पर आ जाते हैं, तो हमें रात में रसोई बनाना और रात में खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर ये तत्व ज्ञान भीतर नहीं उतरेगा। तत्व ज्ञान भीतर तभी उतरेगा जब भीतर से कुछ साहसिक बात सामने आएगी और जो चीज हमारे लिए बेवजह का प्रमाद उत्पन्न कर रही है, आलस्य उत्पन्न कर रही है, अगर हम उसको अपने सामने से नहीं हटाएंगे तो ये तत्व ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए प्रवेश नहीं करता। लोग इधर तत्व ज्ञान भी कर रहे हैं लेकिन उस तत्व ज्ञान के साथ में आलसी बन रहे हैं, मतलब अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में दो चीजें बोली थी, तत्व ज्ञान और प्लस अभ्यास। तो तत्व ज्ञान कहीं पर है ही नहीं, वो भी नुकसानदायक, और जहां तत्व ज्ञान है वो नुकसानदायक क्योंकि वहां अभ्यास नहीं हो रहा। ये दोनों ही समस्या है। समझ आ रहा है? और इसका निदान एक ही है कि हम ज्ञान भी रखें और उस ज्ञान के साथ में उसका अभ्यास भी करें। तो ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे अंदर आना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों पर, इसको बोलते हैं मगजमारी नहीं करनी चाहिए, दिमाग ज्यादा उसमें लड़ाना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बात,
रात में भोजन नहीं करना, नहीं करना, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं बनाना, नहीं बनाना, बस बात खत्म। अब उसके लिए पहले लाइटें नहीं थी इसलिए ना ही होता था, आज जो है लाइटें हैं, सब दिखाई देता है, इसलिए जो है आज भोजन करने में कोई भी बुराई नहीं है। ऐसे तर्क बच्चे देने लग जाते हैं तो उनको भी आप समझा सकते हो कि बेटा लाइट हो या ना हो, जब सनलाइट चली जाती है तो उस लाइट के अभाव में, सनलाइट के अभाव में जीवों की उत्पत्ति वातावरण में हो जाती है और उस समय पर वह भोजन विषाक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है और वो हमारे लिए नुकसान करता है। ये बात भी अगर समझानी पड़ रही है तो भी ये हमारे लिए इस बात की तो कमी है कि हमने अपने संस्कार नहीं डाले और बच्चों के अंदर दूसरी चीजें दिमाग में आ गई तो वो हमारे लिए सामने तर्क करने के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर आप उन तर्कों का भी उत्तर देते हैं तो भी आप अपनी संस्कृति को आगे बनाए रख सकते हैं। इसलिए कम से कम ये चीजें पहले कोशिश करो जानने की कि हम आलस्य के साथ कितना कर रहे हैं, बिना प्रयोजन कितना कर रहे हैं। कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम सबके चिट्ठी अलग अलग पूछ के नहीं बोल सकते हैं, अपना खुद अपने मन में विचार करो, हाँ, और उस पर ही अपना विजय प्राप्त करो कि नहीं अब इस चीज से बचना है, अब इस चीज से हटना है। ये हमारे आलस्य के कारण या स्टैंडर्ड के कारण हमारे घर में चीज आ गई लेकिन अब हमें इससे बचना है। तो इसकी शुरुआत जब होगी तब आपके घर की रसोई शुद्ध होगी, आपके घर में संस्कृति का वातावरण आएगा और तभी आपके अंदर ये जैन तत्व ज्ञान जो है ये भीतर तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि आप अभ्यास भी कर रहे हो। समझ आ रहा है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए रात में भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं और उम्र भी काफी हो रही है, 70 साल भी हो रहे होंगे, 80 भी हो रहे होंगे, 60 भी हो चुके हैं। समझ आ रहा है? और कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। कब छोड़ोगे? समाधि मरण की बात कह रहा हूं मैं, हाँ? पहले रात्रि भोजन का त्याग नहीं होगा तो समाधि मरण कैसे होगा? और 60 साल की उम्र और 70 साल की उम्र में जाकर के अगर रात्रि भोजन छोड़ने की बात अगर कहनी पड़े और तब जाकर के वो बात हो तो फिर आगे की प्रक्रिया का तो फिर टाइम बचेगा कहाँ? नहीं समझ आ रहा है? कुछ आगे और अचीव करना है तो उससे पहले जो है जो अपनी जनरल चीजें वो तो अपने हाथ में होनी चाहिए, जो अपनी मूल संस्कृति की चीजें वो तो अपनी हाथ में होनी चाहिए। आलू भी ऐसी चीज है जिसके बिना लोगों में काम नहीं चल रहा है? बिना आलू के भी अनेक सब्जियां होती हैं, लेकिन मन है कि उस आलू में ही लगता है। समझ आ रहा है? अब इधर हम ये तत्व ज्ञान कह रहे हैं कि मन मेरा नहीं है तो आलू मेरा कैसे हो गया? नहीं समझ आ रहा? जब मन मेरा नहीं है, मन भी किससे है? चेतना से भिन्न है, पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल के पिंड से बना हुआ एक परिणाम है और वह परिणाम हमें बाहरी पुद्गल पिंडों से ही जोड़ रहा है, उस आलू पिंड से ही जोड़ रहा है। समझ आ रहा है? मन का पिंड आलू के पिंड से जोड़ता है तो हमारी चेतना जो है अपने स्वभाव में आ ही नहीं सकती। हमें जिन चीजों के माध्यम से नुकसान हो रहा है उस चीजों में छोड़ने के लिए हमारे अंदर इतनी एक छत्रिता पैदा हो जानी चाहिए कि हमें एक झटके में ये सब बातें हमारे लिए हमारे सामने से हट जानी चाहिए। समझ आ रहा है? लेकिन हर व्यक्ति अनेक बहानों में पड़ा है। कई तो लहसुन प्याज भी खाने लगे आजकल। समझ आ रहा है ना? हाँ, महाराज कह रहे हैं दिल्ली में तो लहसुन लेते हैं लोग। समझ आ रहा है? और लहसुन प्याज भी घर में एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन चलती है। तो ये चीजें जो कोई आवश्यक नहीं है आपके लिए, अगर कोई गर्मी देने वाली भी सब्जियां चाहिए हैं तो वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं। समझ आ रहा है? और ऐसे बहुत सारे और भी फल फ्रूट होते हैं जिनसे गर्मी मिलती है। कोई आलू और लहसुन प्याज से सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके मन में प्रमाद पड़ा है तो भाई ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ।
समझ आ रहा, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, सब खाओ। है? कल को आदमी कहने लगेगा कि भाई ये ढक्कन नहीं समझ आ रहा है, ये ढक्कन समझ रहे हो ना है? फिर कल को वो भी शुरू कर दोगे। हैं? हाँ? कुछ लोग करना भी शुरू कर दिए। ये जैसे जैसे ठंड आने लग जाती है ना, तो ये डाइटिशियन जो है इस तरीके की डाइट बताने लग जाते हैं, है ना, कि ठंड से बचना है तो भाई थोड़ा थोड़ा एक ढक्कन 2 ढक्कन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर ही ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो बस पढ़े लिखे बच्चे तो सब इन्हीं चीजों से जुड़े हुए रहते हैं कि कौन डाइटिशियन क्या कह रहा है और कौन जो है क्या डॉक्टर अपने को क्या कह रहा है, वो शुरू हो जाते हैं। तो अब उससे पिंड छुड़ाओ उनका, समझ आ रहा है। अब ये तत्व ज्ञान की तो फजीती उड़ गई थी। अब ये बचा ही कहाँ ये तत्व ज्ञान, कि जब आत्मा शरीर और मन ये सब अलग अलग हैं और आत्मा का हमें अगर उन्नति के लिए देखना है, आत्मा की उन्नति करना है, आत्मा का शरीर से पृथक्करण तो तब होगा ना जब हमारा इन चीजों से पृथक्करण हो। हम ये सब चीजें तो खाए जा रहे हैं, तो शरीर से हमारा पृथक्करण होगा कैसे? शरीर के प्रति हमारा अटैचमेंट हटेगा कैसे? उसके प्रति जो हमारा ममत्व जुड़ा हुआ है, राग जुड़ा हुआ है, उसमें कमी आएगी कैसे? तो हमारे लिए मध्यस्थ भाव कभी भी आ ही नहीं सकता है। जिस भाव की चर्चा 2 गाथा पहले आचार्य कुंकुन देव ने कही है ना, मध्यस्थ हूं मैं, मच्चत्तो हम भोज्यम मच्चत्तो हम नाणपग भगम झाए। ज्ञानात्मक आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले मध्यस्थ होना है। तो मध्यस्थ होने के लिए हमारे लिए ये सोचना है कि ये कोई भी पुद्गल पिंड हमारे अंदर आसक्ति पैदा करने वाला ना हो। अगर ये आलू का पिंड हमारे अंदर आसक्ति पैदा कर रहा है तो हम कभी ज्ञानात्मक आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मध्यस्थ भावना हमारे अंदर आई ही नहीं। रात्रि भोजन का अगर हम त्याग करने का अपने अंदर एक संकल्प नहीं ले पाते हैं या हम उसकी आसक्ति से अपने मन को नहीं बचा पाते हैं, तो हम कभी भी इस मध्यस्थ भावना में आ ही नहीं सकते जिससे हम ज्ञानात्मक आत्मा की ध्यान कर सकें या भावना कर सकें। और यही वजह है कि जिन लोगों ने प्रवचन सार आदि पढ़ लिए हैं उनके अंदर भी ये मध्यस्थ भावना पैदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वह अपने आप को इस प्रमाद से बचा नहीं पाए और प्रमादी बन गए। ज्ञान क्यों प्राप्त करके और प्रमादी बन गए, तो फिर जो है वह ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वभाव तो उस प्रमाद ने और ढक लिया। होना ये चाहिए था कि हमारे अंदर क्षत्रियता और प्रकट होनी चाहिए थी इस तत्व ज्ञान से, लेकिन आलस से प्रकट होने लगा। ये नुकसान हुआ है इन अध्यात्म ग्रंथों का। वर्तमान समझ आ रहा? भगवान महावीर स्वामी के समय पर ऐसा नहीं था। जब तक एक समय चला, युग जोरों पर आध्यात्मिक क्रांति के रूप में चला, तब तक लोगों में इतना साहस रहता था कि कम्मे सूरा सुधम्मे सूरा। ऐसे कर्म करते थे शौर्य के कि ये सब गंदी चीजों से तो दूर रहते ही थे और युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे, आत्मरक्षा करने के लिए, जीव रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। और जब समय आता था तो निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के बड़े बड़े राजा सम्राट जो है वह मुनि दीक्षा लेकर के आत्म ध्यान में लीन होकर के वह अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते थे। ये क्यों होता था? तो ये शौर्य उनके अंदर रहता था। वही चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में यही किया, चाणक्य ने अंत समय में यही किया, नंद राजाओं ने, कई राजाओं ने अंत समय में यही किया। और ये सब चीजें जब चलती रही जब तक आदमी के अंदर ये तत्व ज्ञान रहा, अध्यात्म ज्ञान रहा। और आज तो ये ज्ञान भी नहीं और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की अब बाहरी कोई भी आचरण की पद्धति नहीं। ये बात ये बताती है कि हम अपनी संस्कृति को भीतर से बिल्कुल नष्ट करते चले जा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो बाहर क्या करना है और भीतर क्या करना है, इन दोनों के बीच में जब तक हमारे लिए ज्ञान नहीं होगा, इसके बीच में हमारे अंदर एक अंतर नहीं भाषित होगा, तब तक जो है हम कभी भी अपनी आत्म स्वरूप के ध्यान की भावना कर ही नहीं सकते। इसीलिए चीजें दुर्लभ हो गई। लोगों का समाधि मनन करने का भाव क्यों नहीं रहा? अब जिंदगी भर आदमी आलू खाए, समझ आ रहा है, रात में भोजन करे तो काहे को समाधि, कहाँ करेगा वो समाधि मनन, कब करेगा? और अगर मेहनत मशक्कत करके 80 साल की उम्र में उससे आलू छुड़ाया जाएगा तो अब वो बाकी चीजें कब प्राप्त करेगा? जो और चीजें छोड़ने की और चीजें करनी कब करेगा? जो उम्र थी करने की उसमें उसने कुछ किया नहीं। समझ आ रहा है?
तो ये जीवन इस तत्व ज्ञान के साथ अगर गुजरेगा तो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो आपको जो है अपनी ये उम्र ऐसे बेडों पर पड़े पड़े सड़ सड़ के कट कट के निकालनी पड़ेगी कि आपको जिंदगी बहुत लंबी दिखाई देगी। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? देखो आपने बिठाया तो फिर आपको सुनना तो पड़ेगा। आप कहते हो कि महाराज वाचना करो, फिर वाचना में तो फिर यही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कोशिश करो। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि जिन चीज़ों को हमने स्टैंडर्ड बना करके संस्कृति के नाश के लिए तैयार कर लिया है, उस स्टैंडर्ड को हम हटाएं और अपनी संस्कृति को अपने चौके में, अपने घर में वापस बुलाएं। समझ आ रहा है? और वो संस्कृति क्या है? हमें पूछना पड़े तो हमें यही सुनने में आए कि हमारे यहाँ रात में भोजन नहीं बनता है। सुन लो मॉडल टाउन वालों, तब बातें करना वाचना की और आगे, है ना? हाँ, ये पहले होना चाहिए। मैं छोटी छोटी बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं आपको एक एक व्यक्ति को बुलाऊं कि बचाऊं कि एक एक से हम घंटा भर खराब करूं कि भाई आलू छोड़ो कि वो रात्रि भोजन त्याग करो। मैं सामूहिक बोल रहा हूँ, यही मेरे पास टाइम रहता है, बस एक टाइम। समझ आ रहा है? अपने घर के अंदर ये संस्कृति बनाओ। अगर आपके बच्चे नहीं समझ रहे हैं, उन्हें मेरे पास लाओ, उन्हें इन प्रवचनों में बिठाओ, उनको सब समझ में आने लग जाएगा। पहले आप अपना मन बनाओ कि अगर घर में बनता भी है तो मैं नहीं खाऊंगा, और अगर मैं घर का बड़ा सदस्य हूं तो मैं जरूर इस बात पर विचार करूंगा कि घर में रात्रि में भोजन न बने, रसोई समय पर बने और समय पर समाप्त हो जाए। रात में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का भाव रहता है वो अलग मैटर है, लेकिन रोटी पराठे पूड़ी कचौड़ियाँ सब्जियाँ, ये जो भोजन होता है ये रात में बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। ये जैन घर की एक पहचान होती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अब नहीं सुनोगे। अब तो बोलो हाँ जी सुन रहे हैं कि ठंड लग रही है, सबने कान बंद कर रखे हैं। सुन रहे हो ना? है? तो मन बनाओगे इस चीज का। और हमें जब भी किसी भी घर में हमें जाना होता है, घर में कब जाता हूँ? हार के समय। समझ आ रहा है ना? तो उस समय के बाद जब मैं किसी से पूछूं कि भाई घर में भोजन बनता है रात में कि नहीं, तो मेरे कानों में क्या पड़ना चाहिए? समझ आ रहा है? ऐसा सुनने वाला चाहिए। तब मैं समझूंगा कि हाँ, कुछ आपके अंदर संस्कृति के प्रति लगाव है और तत्व ज्ञान भी आपका वृद्धि की ओर है। अन्यथा ये सब चीजें यूं ही रह जाती हैं। आज भी इन चीजों की उतनी जरूरत है जितनी पहले थी। इसलिए अपनी समाज को अगर आप दृढ़ बनाना चाहते हैं, समाज को एक बनाना चाहते हैं और समाज की मजबूती बनाना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से अपने सब कार्य करने पड़ेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके बिना समाज मजबूत नहीं बनती है, और सब अपनी अपनी करेंगे तो समाज के अंदर की शक्ति बिखरती जाती है। जहां समाज की शक्ति बिखर गई वो समाज धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, उसका नामो निशान धीरे धीरे मिटने लग जाता है। समझ आ रहा है? आज जैनों की संख्या में कमी, जैन धर्म की एक प्रभावना में कमी, ये सब कमी का कारण आप लोग ही हो। हाँ, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कमला देवी सेठी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री छवि कुमार, श्रीमती कविता, श्री शशि, श्रीमती मनीषा, श्री यशपाल, श्रीमती उषा, श्री पंकज, श्रीमती मोनिका, श्री नवीन, श्रीमती अलका, श्री ऋषभ, श्रीमती रजनी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सुमन, श्री अनिल जी, श्रीमती रेखा, श्री राकेश जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री उदय, श्रीमती संतोष, पौत्री एवं दामाद श्रीमती ट्विंकल, श्री मेहुल जी, नाती एवं वधू श्री अमन, श्रीमती पल्लवी, नातिन एवं दामाद श्रीमती एनी, श्री अमित जी, तरुण, हिमांशी, गौरव, सम्यक, महक, भरत, कुशल, हिमानी, चिराग, धीरज, ब्राह्मी, रौनक एवं खुशहाल छाबड़ा निवासी दीमापुर, नागालैंड। अरहम टीम।